गुड मॉर्निंग दोस्तों, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरा नाम रजनी पांडे है और मैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज के सामने को लेकर आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। हुआ यूँ कि करीब 3 हफ्ते पहले, आप लोग जानते हैं कि मैं ऑनलाइन बिजनेस में हूँ, तो किसी के पास गलत पार्सल पहुँच गया था और उसको रिफ़ंड करवाना था। ईकॉम एक्सप्रेस का नंबर मैंने कस्टमर आईडी से ढूंढा गूगल पर, और वहाँ से मुझे एक कस्टमर आईडी नंबर मिलता है। मैं उस पर कॉल करती हूँ, नंबर नहीं लगता है। फिर वहाँ से कॉल बैक आता है एक नए नंबर से, और वो मुझे बोलता है कि मैम आपने अभी एक नंबर पे कॉल किया था ईकॉम एक्सप्रेस में, बताइए क्या प्रॉब्लम है और कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो मुझे लगा यार ये लोग बड़े ही अवेयर हैं, ऐसा तो नहीं होता कभी भी, कस्टमर आईडी से कभी वापस कॉल नहीं आती। मैंने कहा सर ऐसे से प्रॉब्लम आ गई है और मेरा पार्सल वापस कंपनी नहीं पहुंचा है, किसी के पास गलत प्रोडक्ट गया था तो मैंने वहाँ से उठवाने के लिए पार्सल रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो बोलता है कि आप एक फॉर्म भरिए और वो फॉर्म जैसे ही आप भरोगे तो क्या होगा कि आपका वो फॉर्म 5 रुपये की फ़ीस लगेगी, उसमें 5 रुपये का फॉर्म भरेगा और फिर हम आपका प्रोडक्ट आपको भेज देंगे। मेरे मन में आया है कि 5 रुपये कोई कंपनी जमा नहीं करवाती, या तो वो ज़्यादा पैसे जमा करवाएगी, अदरवाइज़ वो पैसे जमा ही नहीं करवाती। कोई कंपनी जो है ऐसे रिफंड्स के लिए पैसा वैसा नहीं कहती है। मुझे शक हुआ तो मैंने बोला ठीक है मैं फॉर्म भर दूँगी, आप लिंक भेज दीजिए। बोले नहीं आप अभी फॉर्म भरिए, आप घबरा क्यों रही हैं। ही वॉज पुशिंग मी कि मैं ऑनलाइन कॉल के दौरान ही वो फॉर्म भरूँ। मैंने उसको बोला देखिए मैं ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरती हूँ, आप क्या चाहते हैं मेरा फ़ोन क्लोन हो जाए और आप वहाँ से सारे पैसे निकाल लो। तो बोलता है कि अरे मैडम, हंसने लगा, आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसे आप करेंगी, इतना डरेंगी तो कैसे काम चलेगा, इतनी स्मार्ट हैं आप, इतनी इंटेलिजेंट है, फिर भी आप ऐसा सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप फॉर्म भरिए। मैंने कहा ठीक है आप लिंक भेजिए। लिंक भेजते हैं तो पता है कौन सा लिंक है, वो कोई कंपनी का लिंक नहीं था, वो गूगल फॉर्म का लिंक था, गूगल पे का लिंक था, वो मेरे पैसे काटने के लिए था। तो मैंने कहा ये तो गूगल पे का लिंक है। बोले हाँ वो 5 रुपये की फ़ीस पड़ेगी ना उसके लिए। मैंने कहा ठीक है मैं फॉर्म भरती हूँ। उसमें कहीं भी 5 रुपये का अमाउंट भरने वाली जगह नहीं थी। फॉर्म भरने के बाद मैंने उसको ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है मैं फॉर्म भर रही हूँ, और मैंने कॉल कर दी कट। फॉर्म भरते ही मेरे पास एक OTP आया, 6 डिजिट का OTP जो गूगल पे का नॉर्मली आता है कि आपके 34,000 रुपये आपके अकाउंट से इस अकाउंट पे जा रहे हैं और आपको जो है ये OTP देना है। मैंने उस बंदे को कॉल किया, मैंने कहा हाँ भाई साहब कोई रजिस्ट्रेशन लिंक तो नहीं आई है मेरे पास। तो बोलता है 6 डिजिट का नंबर आया होगा, ट्रैकिंग आईडी, आप मुझे वो दीजिए। 6 नंबर का वो जो ट्रैकिंग आईडी है ना, उसी को भर के ही हम लोग आपके पास वो प्रोडक्ट बता सकते हैं कि वो कहाँ पहुँचा है। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वो ट्रैकिंग आईडी नहीं है, वो मेरा OTP है, और आपको लगता है मैं आपको OTP भेज दूंगी? बेवकूफ़ समझ रखा है आपने मुझे। तो वो हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से, बोला अरे मैडम हाँ वही है, वही भेजिए तो सही, एक बार आपके पैसे कट गए क्या? मैंने कहा आप मेरे 34,000 रुपये काटने वाले थे, आप क्या कर रहे हो, आप फ्रॉड कर रहे हो। तो बोलता है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और गाली गलौज करने लगा, लगातार गाली गलौज कर रहा था वो। मैंने भी फटकारा, काफ़ी फटकारा उसे। उसके बावजूद फिर मैंने कब कॉल कट कर दी। उसके बाद उसने करीब 4-5 बार मुझे कॉल किया। जब तक मैंने उसको ब्लॉक किया उतनी देर में उसने मुझे 4-5 कॉल्स कर ली। वो घटना खत्म हो गई। उसके बाद अभी 3-4 हफ्ते बाद आज अचानक फिर से मुझे सुबह सुबह कॉल आई है 8:57 पे, और वो बंदा बोलता है कि मैं राकेश कुमार जी बोल रहा हूँ कस्टमर केयर से, और मैडम आपका पेटीएम पे कैशबैक आया हुआ है और आप वो कैशबैक ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है मैं ले लूँगी। मेरा पेटीएम एप्लीकेशन डाउनलोडेड ही नहीं है, मैं पेटीएम यूज़ ही नहीं करती हूँ क्योंकि पेटीएम में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। मन में सोचा मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी। तो वापस रिपीट कर रहा है, वापस रिपीट करता है और बोलता है कि मैडम कर लेना। मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगी, और फ़ोन मैंने कट करके 1090 पे कॉल किया और उस नंबर को मैंने तुरंत के तुरंत रिपोर्ट कराया। आप लोग भी सावधान रहिए। अगर आप गूगल सर्च से किसी कस्टमर आईडी का नंबर सर्च करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस कंपनी का ही नंबर हो। वहाँ पर बैठे फ्रॉडस्टर खुद अपना नंबर वहाँ पे डाल देते हैं, ईकॉम एक्सप्रेस के नाम से या दूसरे लिंक्स के नाम से, और हम कॉल करते हैं तो एक बहुत बड़े ट्रैप का हिस्सा बन जाते हैं।
मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि वो इंसान एक फ्रॉड तो है ही, एक स्पैम तो है ही, उसके अलावा वो एक असामाजिक तत्व भी है। वो बहुत ही गंदी लैंग्वेज में मुझसे बात करने लगा जब उसको पता चला कि हमने उसका फ्रॉड पकड़ लिया है। तो ऐसे लोग क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं, आतंकवादी भी हो सकते हैं। इसलिए गूगल से किसी कस्टमर आईडी का नंबर लेने से पहले बहुत अवेयर है। दूसरी बात, पेटीएम को अपने मोबाइल से तुरंत डिलीट कर दे, इसको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगातार फ्रॉड्स हो रहे हैं। मेरे जीजा जी के साथ हुआ, मेरी दीदी के साथ फ्रॉड हुआ। उनके सिर्फ उनके मोबाइल में पेटीएम डाउनलोडेड था और कोई कॉल नहीं आई, डायरेक्ट उनके अकाउंट से 18,000 रुपये निकल गए। इस टाइप की घटनाएं हो रही हैं। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप गूगल पे जाके कोई कस्टमर आईडी नंबर मत ढूंढें, किसी को अपना ओटीपी ना बताएं, कोई भी फॉर्म ऑनलाइन कॉल के वक्त, जब कोई कॉल चल रही है उस दौरान कोई भी फॉर्म ना भरें। थैंक यू वेरी मच। मेरे अनुभव के आधार पे मैंने ये बातें आपको बताई हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि समाज में किसी का भी कोई नुकसान ना हो। और अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन मेरे ज़रिए पहुँच गई हो तो मैं उसके लिए कोई गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मेरे हिसाब से करेक्ट है। हो सकता है कि इसमें कुछ गलती हो, पेटीएम फ्रॉड नहीं करता हो, पेटीएम वाले बोले कि मैं उनका नाम ले रही हूँ, तो मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। लेकिन मेरे साथ, मेरे जीजा जी के साथ और मेरी दीदी के साथ फ्रॉड हुआ है। मैं बच गई, लेकिन उनके पैसे तो बिना कॉल के ही कट गए थे, क्योंकि उनके मोबाइल में पेटीएम डाउनलोडेड था। और मेरी बहन के में भी से 2,000 रुपये निकले थे और मेरे जीजा जी के 18,000 रुपये। तो मैं आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ, आप लोग सतर्क रहिए और दिवाली में खूब सारे पैसे कमाइए, खूब आपके घर में लक्ष्मी आए, खूब आगे बढ़िए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।